हेलो, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आज है 17 तारीख, मतलब सॉरी 16/12/2025 और हम इंग्लिश का एक ऐसा बैच चालू करने जा रहे हैं जो कि क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th, 11th एंड 12th के लिए बहुत ही लाभदायक बैच है। ठंडी के इस माहौल में आप बस आराम से रजाई में बैठे हुए देखते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आज मेरी पहली वीडियो है। मेरा नाम विकास पांडे है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले रीवा के एक छोटे से कस्बे का नाम है खरपटा, मैं वहां से आता हूँ और मैं इंग्लिश के 75 to 80 वीडियो, करीब 80 वीडियोस के करीब मैं आपको इंग्लिश दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक जाएगा। आपको अल्फाबेट A to Z से लेकर एकदम टेंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट और मॉडल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, पूरी मॉडल, पूरा टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सब कुछ कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ एकदम मजेदार तरीके से। लगभग 70 से 80 दिन पढ़ने के बाद आपको दोबारा इंग्लिश कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कंटिन्यू मेरी वीडियोस देख ली तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत आज डिजिटल बोर्ड के ज़माने में मैं मार्कर से पढ़ाने वाला हूँ, तो बहुत से लोग यहीं से निकल जाते हैं, यहीं से देख के बस रिटर्न हो जाएंगे। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, क्लास 5th या 6th में या 4th में पढ़े होंगे, छोड़िए, नहीं बता देता हूँ। जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। उसी प्रकार से आप उसको पढ़ते हैं केवल नंबर के लिए और लेके छोड़ देते हैं पढ़ने के बाद, लिखने के बाद। उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। आप मेरा ये मत देखिए बोर्ड कैसा है, मार्कर कैसा है, जो मैं उसमें लिख रहा हूँ आप वो देखिए आपके काम का है या नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज डे 1 है। डे 1 पूरा बेसिक चलेगा। काफी कुछ आपको आता भी होगा पर आपसे शायद बनता ही हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने कंप्लीट सीरीज देख ली और रिटर्न हैंड नोट्स में आपको तो टोटल पूरा होने के बाद मैं आपको 70-80 दिन बाद कंप्लीट, मैं लगभग 150-200 पेज या 250 पेज जितना भी होगा एक PDF अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ग्रुप चैनल में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बताने वाले हैं कि हम लोग पढ़ाएंगे क्या। आज हम पढ़ाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से है, ठीक है, उसका अगला कदम क्या आएगा, फिर उसके अगले कदम में क्या आएगा। 2-3-4 दिन लगभग बेसिक क्लास चलेगी। ठीक है, तो आज डे 1 है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सबसे पहले स्टार्ट होती है लेटर से। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, लेटर से। अब ये लेटर क्या है, हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन 0 to हीरो देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेटर के बाद क्या आएगा, लेटर के बाद आएगा वर्ड्स। अब वर्ड्स के बाद क्या आएगा, वर्ड्स के बाद आएगा फ्रेज। अब फ्रेज के बाद क्या आएगा, फ्रेज के बाद आएगा सेंटेंस। अब यहां लेटर, वर्ण, वर्ड, शब्द, फ्रेज में वाक्यांश, सेंटेंस यानी वाक्य। ठीक है, मैं ये सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूँ एकदम जीरो लेवल से। एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को अटैच करते हुए चलूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। बस आप देखते जाइए। सबसे पहले लेटर होता है। लेटर क्या होता है, सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत लेटर से ही होती है। ठीक है, तो अब लेटर क्या है, आपने 26 लेटर पढ़े ही होंगे। क्या पढ़े हैं, अल्फाबेट जिसे हम बोलते हैं। क्या होता है, A B C D E F G H,
इसको क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। इसके कंप्लीट समूह को अल्फाबेट बोलते हैं, लेकिन एक एक सिंगल डिजिट को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। जैसे अगर कंप्लीट ए बी सी डी ई एफ जी एच जे तक लिखा हुआ तो उसके व्यवस्थित समूह को अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन एक एक लेटर, जैसे ये ए, ये अकेला एक लेटर है। ये अकेला क्या है? एक लेटर है। ये अकेला एक लेटर है। ये अकेला एक लेटर, लेकिन यही 26 लेटर अगर एक साथ लिखे जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट और लेटर में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, आप उसको समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लेटर से देखते हैं। ये बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखाया जाएगा। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और जो भी मैं मीनिंग यहाँ पर बताता चलूंगा साथ में, उसको नोट्स के सबसे ऊपर हेडिंग में लिखते चले जाएंगे, ताकि आप पढ़ते हुए चले तो उसको रिवीजन कर लेंगे, तो आपको क्लियर होते चलेगी। साथ साथ मीनिंग, मीनिंग इंग्लिश की जान है, ये समझ लीजिए आप लोग। मीनिंग याद होगी तो बहुत कुछ अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेटर से चलते हैं। सबसे पहले क्या है? लेटर। लेटर कहते किसे हैं? ठीक है, लेटर क्या है? किसी ने पूछ लिया व्हाट इज लेटर, लेटर क्या है? या फिर हिंदी में पूछ लिया वर्ण क्या है? ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा लेटर क्या है। सबसे पहले डिफाइन। ठीक है, डिफाइन क्या होगा? ए लेटर इज ए सिंबल ऑफ A letter is a symbol of character used to represent a sound in a language. Represent a sound in a language. जैसे ही हम लोगों के हिंदी में क्या हुआ था, सबसे पहले हम लोगों ने बोलना सीखा था, फिर इसके बाद लिखना सीखा, फिर इसके बाद लिपि आई थी। लिप मतलब पहले बहुत बड़े बड़े वो पत्थरों में बना दिए जाते थे, उसको लिप बोले। फिर हम लोगों ने उसको व्यवस्थित रूप देते हुए बढ़िया से लिखा, जिसको आज ऐसे लेटर बोलते हैं। जैसे लैंग्वेज मतलब समझिए, ए लेटर इज ए सिंबल और कैरेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट अ साउंड इन अ लैंग्वेज। मतलब अपनी भाषा को एक व्यवस्थित रूप देना। वो क्या व्यवस्थित रूप क्या था? लेटर था। इंग्लिश में लेटर, हिंदी में वर्ण। ठीक है, पहले साउंड था, फिर उसको हम लोगों ने लैंग्वेज रूप दिया, जिसको लेटर बोलते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? अक्षर या वर्ण? क्या लिखेंगे? अक्षर एक प्रतीक या वर्ण है। प्रतीक या वर्ण है जिसका उपयोग किसी भाषा में ध्वनि को दर्शाने के लिए किया जाता है। उपयोग किसी भाषा में ध्वनि को दर्शाने के लिए किया जाता है।
समझिए पहले, अक्षर एक प्रतीक या वर्ण है जिसका उपयोग किसी भाषा में ध्वनि को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब ध्वनि को भाषा में दर्शाने के लिए किया जाता है, वो क्या है? लेटर कहलाता है। इंग्लिश में लेटर, हिंदी में क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है। अब ये होते क्या है? अब मैंने आपको बताया था ए बी सी डी, ये कहाँ तक? ये जे तक। ये कितने लेटर होते हैं? ओवरऑल 26 लेटर। अगर यहीं पास एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट क्या? इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट क्या? तो यहाँ पास क्या कहा जाएगा? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, मतलब वर्ण ही इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। तो हम लोग एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेंगे इसी में। नोट पॉइंट डाल के क्या लिखेंगे? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। ठीक है। ओवरऑल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, मतलब कि लेटर इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट है। अब मैं इसमें थोड़ी बहुत आपको मीनिंग भी बता दे रहा हूं, तो आप ऊपर लिख लीजिएगा। जैसे ए एक लेटर यानी वर्ड, इज है सिंबल यानी क्या होता है? एक प्रतीक या चिन्ह होता है। कैरेक्टर यानी चरित्र होता है। जरूरी नहीं कि चरित्र वही हो, चरित्र उसको बताता है, उसके बारे में बखान करता है। जरूरी नहीं कि मनुष्य का ही चरित्र के लिए चरित्र का उपयोग किया जाए। यूज यानी उपयोग, रिप्रेजेंट यानी दर्शाना, साउंड यानी आवाज, लैंग्वेज यानी क्या होता है? अपनी भाषा। लैंग्वेज यानी क्या होता है? भाषा। ठीक है। अब हिंदी से लिखा है, आप लोगों को दिख रहा है ए बी सी डी जे, ये टोटल 26 लेटर होते हैं जो जिसमें पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। आपके 26 लेटर में पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। ठीक है। लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, वर्ण इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई। अब जैसे 26 लेटर हो गए। ठीक है। अब इन 26 लेटर को क्या किया जाए? एक दूसरे के साथ ऐड करके कुछ न कुछ बनाया गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का उठने वाला है। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या होगा? अब लेटर से लेटर को ऐड करके क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ड। अब लेटर टू लेटर एक देखिए, लेटर प्लस लेटर इज इक्वल टू क्या बनाया जाएगा? वर्ड बनाया जाएगा। जरूरी नहीं कि दो लेटर लिखे हैं तो दो लेटर ही जुड़कर वर्ड बने। लेटर मतलब कई सारे लेटर मिलकर भी एक वर्ड बनाया जाएगा। ठीक है। तो अब आपको डायरेक्ट हेडिंग क्या बनेगी? वर्ड। क्या बनेगी? वर्ड। वर्ड यानी क्या होता है? वर्ड यानी होता है शब्द। वर्ड यानी क्या होता है? शब्द। वर्ड यानी क्या होता है? शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं? ठीक है। अब ये हम लोगों को सामने एक बड़ा कठिन सवाल आ गया है, शब्द किसे कहते हैं? ठीक है। व्हाट इज वर्ड? तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे इसको। डिफिनीशन, DEFINITION। डिफिनीशन यानी क्या होता है? डिफिनीशन यानी होता है परिभाषा, और डिफाइन यानी क्या होता है? परिभाषित करना। इसके पहले मैंने डिफाइन लिखा था, मतलब परिभाषित करना। अब वर्ड की डिफिनीशन लिखेंगे, मतलब क्या होगा? परिभाषा लिखने वाले हैं। तो डिफिनीशन यानी क्या होता है? परिभाषा। ठीक है। अब वर्ड, व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है? ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज मीनिंग। कहने का मतलब है
वर्णों के उस समूह को जिसका शाब्दिक अर्थ निकले वर्ण कहते हैं, मतलब सॉरी शब्द कहते हैं। वर्णों के वर्णों के समूह से एक नया शब्द बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे समझिए, पहले फिर बाद में लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये क्या है, वर्ण है, लेटर है इंग्लिश में। ये क्या है, लेटर है। ये क्या है, लेटर है। ये क्या है, लेटर है। ये क्या है, ये भी एक लेटर। अब इन सबको हम लोग ऐड करके एक नया वर्ड बनाने वाले हैं, ठीक है। GREEN। अब ये लेटर प्लस लेटर प्लस लेटर 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 क्या बन गया, वर्ड बन गया। अब ग्रीन यानी क्या होता है, ग्रीन यानी क्या होता है, हरा। कहने का मतलब इतनी सारी मोरल स्टोरीज हैं, आपके बुक कॉपी कुछ भी लिखा हो, इंग्लिश का कुछ भी, कोई भी सेंटेंस, कुछ भी पैराग्राफ, पैराग्राम्बल, कुछ भी लिखा हो, उसमें लेटर का जरूर यूज हुआ है। बिना लेटर इंग्लिश बनी ही नहीं, लेटर का जरूर यूज हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा क्वेश्चन, आप लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, QUESTION। ये क्या है, ये क्या है, ये व्यवस्थित एक समूह है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है वर्ड। लेकिन अगर इसको लेटर फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, QUESTION। मतलब एक ये लेटर 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 लेटर, लेकिन एक ये क्या है, ये एक वर्ड है। क्या है, ये एक वर्ड है। तो हम लोग अब डिफिनेशन लिखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है। अभी आप 6 में या 5th में, 7th में, 10th 12th में होंगे। लेकिन जैसे ही आप 12th क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो बोलता है कि बहुत मजे है ना, मजे नहीं है। अभी जो आप पढ़ लेंगे तब उसके लिए बाद में मजे है। जो अभी मेहनत नहीं करेगा उसको बाद में सजा है। मेहनत जिंदगी में एक बार जरूर करनी। अभी करोगे बाद में खुश रहोगे, बाद में करोगे अभी मजे कर लो, अभी खुश रहोगे। डिसाइड आप लोगों को करना है कौन सा वाला मजा लेना है, बाद वाला या अभी वाला। डिफिनीशन, ठीक है, हम लोग लिखते हैं। व्हाट इज वर्ड, ठीक है। ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज मीनिंग। ए वर्ड, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज मीनिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा है कि वर्डों के मतलब लेटरों के शाब्दिक समूह को, मतलब जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। लेटर के शाब्दिक समूह को, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप यानी क्या होता है, समूह। ग्रुप यानी क्या होता है, समूह। दो या दो, तीन चार, दो या दो से अधिक लोगों के इकट्ठा हो जाने को समूह बोलते हैं। जैसे मैं हूं, मेरा नाम विकास है, मेरा भाई, अभी मैं अकेला हूं तो अकेला मतलब अकेला हूं तो मैं लेटर हूं। मेरे भाई का नाम है आदर्श, सिद्धार्थ। अभी ये लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग एक ग्रुप में हो जाएंगे। जैसे ये अकेला है, अभी ये क्या है, लेटर है। लेकिन दो तीन हो गए तो ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अगर ये लड़के लड़के हैं तो मतलब लड़कों का ग्रुप है, लड़की लड़की हैं तो मतलब तीनों लड़कियों का ग्रुप है, ऐसे बोला जाता है। तो ग्रुप मतलब ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। लेटर वर्णों के समूह, वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं। इन हिंदी, ठीक है, इन हिंदी हम लोग लिख रहे हैं वर्णों के सार्थक समूह
जिसका वर्णों के सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले, शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। कहने का मतलब यह है, जैसे मैंने आपको ग्रीन का वो एग्जांपल दिया था ना, वैसे ही मैं और सारे एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? ये एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, लेकिन ये तीनों अगर जुड़ गए तो क्या बनेगा? RAT, रैट यानी क्या होता है? रैट यानी क्या होता है? चूहा। ये लेटर 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 और ये क्या बन गया? ये वर्ड बन गया। लेकिन ऐसे ही सारे वर्ड ऐसे नहीं बन जाते। अभी इसका मतलब शाब्दिक सार्थक समूह, इसका मतलब समझिए, सार्थक समूह जो लिखा हुआ इसका भी कुछ न कुछ मतलब होगा तब ना ये लिखा हुआ, नहीं तो डायरेक्ट ना बन जाता। वर्णों के समूह से बनाए गए एक नए शब्द को शब्द बोलते हैं। वर्णों के द्वारा एक नया शब्द बनाया जाता है जिसे शब्द बोलते हैं। लेकिन सार्थक का मतलब होता है सिद्ध। सार्थक का मतलब क्या होता है? सिद्ध, मतलब वो चीज एक्चुअल में है। जैसे RAT, रैट यानी क्या है? चूहा। ये है ना, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जिस्ट करता है अपनी धरती पे, ऐसा नहीं है। जैसे ये देखिए, M+N G। अब ये बताइए, अब ये भी तो लेटर है, ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, लेकिन MNG ये है क्या? ये कोई वर्ड आज तक आप लोगों ने सुना? MNG नाम का कोई वर्ड आप लोगों ने सुना? मतलब ये वर्ड नहीं है, ये सार्थक चीज है, ये निरर्थक। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। जैसे GNPZ, ये आप लोगों ने कभी सुना है? GNPZ, ये आप लोगों ने कभी सुना? नहीं सुना होगा ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन इसके जगह पर अगर ऐसा हो जाए, ये भी एक लेटर, ये भी एक लेटर, ये भी एक लेटर, अब ये तीनों लेटर मिलके एक वर्ड बनाएगा, जिससे कौन सा वर्ड बनेगा? PEA। ये आप लोगों ने सुना होगा। PEA क्या होता है? PEA यानी क्या होता है? मटर। क्या होता है ये? मटर। ये क्या है? मटर। ये आप लोगों ने सुना है, ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। ऐसे ही जो सार्थक चीजें होती हैं, जिसका कोई ना कोई मीन्स होता है, वो वर्ड कहलाता है, नहीं तो वो वर्ड नहीं कहलाता। लेटर के ऐड होने पर एक सार्थक समूह बनाया जाता है, उसको वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा है, अब वर्ड में भी प्रकार होता है। अब वर्ड में भी प्रकार होता है, अब हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। अब वर्ड में भी प्रकार होता है। मैं बेसिकली तीनों वर्डों को आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी डिफिनेशन वगैरह आप बोलो तो लिखाएंगे, नहीं तो फिर जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको जानते रहना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया वर्ड यानी शब्द। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ वर्ड। कितने? 3 काइंड्स ऑफ वर्ड। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब ये कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पहला होता है सिंपल वर्ड, दूसरा होता है डिराइव्ड वर्ड, तीसरा वर्ड होता है कंपाउंड वर्ड। ठीक है, पहला होता है सिंपल, दूसरा डिराइव, तीसरा कंपाउंड। अगर हिंदी में बात
किया जाए तो सिंपल यानी आप लोगों को पता है। सिंपल यानी क्या होता है? इतना भी नहीं पता यार, मैं लिखा रहा हूं, आप लोग देखिए। सिंपल वर्ड, ठीक है। दूसरा होता है, पहले आप कंपाउंड को रख लीजिए, कंपाउंड वर्ड। तीसरा होता है डिराइव्ड वर्ड, सिंपल वर्ड यानी क्या होता है? मूल शब्द। क्या होता है? मूल शब्द। कंपाउंड वर्ड यानी क्या होता है? डिराइव्ड वर्ड यानी क्या होता है? कंपाउंड वर्ड यानी होता है सामासिक शब्द। डिराइव्ड वर्ड यानी क्या होता है? व्युत्पन्न शब्द। सामासिक शब्द, इसके मतलब होता है व्युत्पन्न। अब ये 3 वर्ड हो गए। अब मैं आपको कुछ लिख के दिखाने वाला हूं, ठीक है? तब आप लोगों को तीनों के बारे में अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप देखिए, ग्रीन मैंने लिखा, ठीक है ना, ये भी एक वर्ड है। अब देखिए मैंने लिखा सनलाइट, और मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, रीराइट। बेसिकली आप ये देखेंगे, ये तीनों वर्ड है। क्या है ये तीनों वर्ड है, और तीनों लेटर से मिलकर बने हुए हैं। लेटर से ही तो वर्ड बनता है। जैसे इसमें कितने लेटर है? अगर पूछा जाए ग्रीन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, GREEN, 1 2 3 4 5। और इसमें देखा जाए कितने लेटर है? 3। ये 3 2 5 2 7 1 8, कितने लेटर हो गए? 8 लेटर सनलाइट में है। रीराइट में कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 5 2 7, कितने लेटर हो गए? रीराइट में कितने लेटर है? 7। और सनलाइट में 8। ग्रीन में कितने हैं? 5। अब आप लोग बोलेंगे ये तीनों हैं, इन तीनों में से ये तीनों हैं, ठीक है? ये तीनों मिला के ये तीनों का एग्जाम्पल लिखा हुआ। अब आपको इनमें पहचानना है कि डिराइव्ड वर्ड कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, और सिंपल वर्ड कौन सा, ठीक है? अब जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले, उसको समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया, मैं करवा रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो सिंपल मतलब होता ही है साधारण शब्द, मूल शब्द। मूल मतलब उसको किसी से मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानता है। सिंपल मैन, ठीक है? ऐसे जैसे ये, इसके आगे पीछे कुछ है? कुछ नहीं। ये क्या हुआ? सिंपल वर्ड। अब ये इसका मतलब, अगर ये अकेला लिखा हुआ है, मतलब ये भी सिंपल है। और देखिए सन मतलब क्या होता है? सूर्य। लाइट यानी क्या होता है? प्रकाश। दो सिंपल वर्ड मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बनता है, ठीक है? मतलब दो मूल शब्द मिलाकर एक सामासिक शब्द बनता है। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो कंपाउंड वर्ड यानी क्या होता है? संयुक्त शब्द। लेकिन इंग्लिश में समासिक शब्द और कंपाउंड वर्ड बोला जाता है, ठीक है? तो ये हो गया साधारण शब्द, ये समासिक शब्द। रीराइट, इसके बीच में बेसिकली आप लोग देखोगे ये योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, ठीक है? हिंदी में योजक चिन्ह उसको बोलते हैं। ये चीज जो है आप लोग देखोगे, हिंदी में पढ़े होगे, उपसर्ग और प्रत्यय। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये सब कुछ मैं पार्ट ऑफ स्पीच के बाद एकदम अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ माइंड करना है, बस हो गया। अब जब मैं उसकी क्लास लगेगी, बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आपको पहचानते रहना। रीराइट मतलब ये प्रीफिक्स है। क्या है ये? उपसर्ग है। जो पहले लगता है शब्दों के, उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो बाद में लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है? इंग्लिश में उपसर्ग को
इंग्लिश में उपसर्ग को प्रेफिक्स बोलते हैं। प्रेफिक्स। प्रत्यय को क्या बोलते हैं? सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो शब्द के बाद लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, देखिए ये एक मूल शब्द दिख रहा है आपको ना, सारा कुछ खेल इसी मूल शब्द से है। मूल शब्द WRITE एक मूल शब्द है, अपने आप भर से मतलब। राइट यानी क्या होता है? लिखना। क्या होता है इसका मतलब? लिखना। इसके पहले आप जस्ट देखिएगा एक ये प्रफिक्स, प्रफिक्स जुड़ा हुआ है ना, ये कौन सा वर्ड है? ये व्युत्पन्न है, मतलब डिराइव्ड वर्ड, डिराइव्ड वर्ड है। ठीक है, ये व्युत्पन्न शब्द है, ये समासिक शब्द है, ये मूल शब्द है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। सॉरी दोस्त, सॉरी सॉरी। सॉरी थोड़ा सा डिले के लिए। अब देखिए, ठीक है, सिंपल वर्ड ग्रीन हो गया, कंपाउंड वर्ड सनलाइट, दो मूल शब्द मिलाकर एक वर्ड बनता है जिसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। डिराइव्ड वर्ड, एक ये प्रेफिक्स आके किसी मूल शब्द के पहले जुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग तीनों को विस्तार से नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी लेते हुए पढ़ेंगे स्पीड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहेगा? सिंपल वर्ड। सबसे पहले क्या रहेगा? सिंपल वर्ड्स। अब सिंपल वर्ड कहते किसे हैं? सिंपल वर्ड मूल शब्द। मूल शब्द मतलब उसको किसी से मतलब नहीं, वो अपने आप में वन मैन आर्मी होता है। वन मैन आर्मी, उसको ना आगे जरूरत ना पीछे जरूरत, बस एक चीज रहता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसकी डिफिनेशन लिखिए। ठीक है, ए सिंपल वर्ड इज अ वर्ड, ए सिंपल वर्ड इज अ, सॉरी, that has only one meaning, is called simple word। सिंपल वर्ड क्या कहलाता है? एक मूल शब्द जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है और एक बस वन मैन आदमी होता है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, जो अपने आप में अकेला बस हो गया, वो कभी किसी के साथ नहीं आता। जैसे डॉग, एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा। डॉग, कैट, हेन, और बहुत कुछ है, ग्रीन, फ्लैग, और फिश, ट्री, सॉक्स, पेन। ऐसे ये सारे सिंपल वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे सिंपल वर्ड होते हैं। जैसे डॉग, डॉग यानी क्या होता है? कुत्ता। कैट यानी क्या होता है? बिल्ली, अपने आप में अकेला एक होता है। हेन क्या होता है? मुर्गी। ग्रीन यानी क्या होता है? हरा। फ्लैग यानी क्या होता है? झंडा। फिश यानी मछली। ट्री यानी पेड़। सॉक्स यानी क्या होता है? मोजा। पेन यानी क्या होता है? कलम। क्या होती है? कलम। ठीक है, ये अपने आप में सिंपल वर्ड होते हैं। तो सिंपल वर्ड आप लोगों को समझना है। जैसे बहुत कुछ लिखा मिलेगा आप लोगों को, जैसे एक सेंटेंस में आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे लिख के दिखाता हूँ, दिव्या इज अ सिंपल गर्ल। सिंपल गर्ल। ठीक है, अब आपको इससे देख के बताना है। आप लोगों को इससे अगर पूछा जाए कि सिंपल वर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड कौन कौन से, ये सिंपल वर्ड है, ये भी एक सिंपल वर्ड है, ये भी एक सिंपल वर्ड है, ये वर्ड है। ठीक है, ये भी वर्ड है।
क्या है, ये भी वर्ड है। मैंने वहां पास एक नोट नहीं डलवाया था, उसको आप डाल लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। ए एंड आई, ए एंड आई आर द सिंपल वर्ड्स, मतलब सिंपल नहीं, ये वाला सिंपल नहीं, आर द वर्ड्स लिख लीजिए। ये दोनों जगह, ये लेटर में भी यूज होते हैं और वर्ड्स में भी यूज हो जाते हैं। ए और आई, जैसे लेटर में कहा यूज होते हैं, ये यहाँ पास ये वर्ड में यूज हुआ है ए, यहाँ पास ये ए वर्ड में यूज है। जैसे आई एम हैप्पी, मैं एक और लिख रहा हूं, आई एम हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पास आप देखिएगा, आई जो है ये यहाँ यूज हुआ है, लेकिन ये यहाँ पास वर्ड में यूज हुआ, इसको वर्ड में काउंट किया जाएगा, ना कि लेटर में काउंट किया जाएगा। वैसे यहाँ पास ए जो है ये वर्ड में यूज हुआ है, ना कि लेटर में। लेटर में यहाँ यूज हुआ है, ये आई है जो यहाँ लेटर में यूज हुआ है, ना कि वर्ड में यूज हुआ है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, ऐसे फॉर्मेट में लिखिए, फिर मैं आपको दूसरा पढ़ाता हूं। साथ साथ लिखते चलिएगा, नहीं तो फिर बाद में लास्ट में मैं आपको एक साथ सब कुछ देने वाला हूं, मतलब लेटर से लेके जहां तक जाएगी 80 क्लास 70 क्लासेस, वहां तक का नोट्स एक साथ मिलेगा आपको पीडीएफ के रूप में, ठीक है। फिर मैं आपको अभी लंबी क्लासेस चलेंगे, 75-60 क्लास के समथिंग मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पास वो पीडीएफ मिल जाएगा। अब क्या है, अब दूसरा आता है, दूसरे को क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड को क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द। क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द। ये टू और मोर सिंपल वर्ड्स आर एडिंग टू मेक अ न्यू वर्ड, दे कॉल्ड मी कंपाउंड वर्ड। मतलब दो मूल शब्द के मिलने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे समझिए, मैंने आपको बताया था उतनी टाइम, अभी 2 मिनट पहले, सन और लाइट। अगर इसको सनलाइट ऐसे लिखा है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, और अगर इसको जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, सनलाइट। मतलब ये एक वर्ड, ये एक वर्ड। अगर ये अकेला लिखा रहे तो सिंपल वर्ड, ये भी अकेला लिखा रहे तो सिंपल वर्ड। इसके पहले मैंने जो पढ़ाए थे, ये अपने आप में वन मैन आर्मी है। जैसे सन यानी क्या होता है, सूर्य होता है, लाइट यानी क्या होता है, प्रकाश होता है। लेकिन अगर ये इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, तो ये कंपाउंड वर्ड के अंतर्गत आएंगे। जैसे सनलाइट हो गया, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड हैं, मैं आपको और भी लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे हो गया, ये क्या है, ये अपने आप में एक वर्ड है ना, ये ब्लैक है। ये क्या है, ये भी अपने आप में एक वर्ड है। लेकिन अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एक नए वर्ड का निर्माण होगा, जिसे क्या बोलेंगे, ब्लैक बोर्ड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्याम पट्ट। जो आप लोगों के स्कूल में सॉरी, जो आप लोगों के स्कूल में, मेरे स्कूल में तो यही लिखा लगा रहता था, हम लोगों ने इसी से पढ़ाई की है। अब डिजिटल थोड़ा वो है, लेकिन गांव और बहुत से रूरल एरिया में अभी भी ब्लैक बोर्ड लगा हुआ होता है स्कूल में, सरकारी स्कूलों में ज्यादातर मिलता है, ठीक है। तो टू और मोर सिंपल वर्ड आर एडिंग टू मेक अ न्यू वर्ड, दिस इज अ कंपाउंड वर्ड। क्या होता है वो, कंपाउंड वर्ड होता है। जैसे अब आप लोगों ने देखा ना कंपाउंड वर्ड, अब इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। हाँ, a compound word और हाँ, a compound word is a सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। a compound word is a
is a made two or more simple word join a new word दो और दो से अधिक सिंपल वर्डों को जोड़कर एक कंपाउंड वर्ड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ब्लैक, ये अपने आप में एक सिंपल वर्ड होता है, BOARD, ठीक है। ये भी दो मूल शब्द हो गए ना, दो मूल शब्द जुड़ के एक कंपाउंड वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और देख लीजिए क्या हो सकता है, सनलाइट, सन प्लस लाइट, ये क्या हुआ, सनलाइट, ठीक है। और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे टूथ ब्रश हो गया। टूथ यानी क्या होता है, टूथ यानी क्या होता है, टीथ यानी दांत होता है, टूथ यानी भी दांत होता है। टूथ प्लस ब्रश, टूथ ब्रश सॉरी, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे नोटबुक हो गया। नोट यानी अपने आप में एक नोट लेख होता है, और नोट बुक यानी क्या होती है, किताब, लेकिन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक कॉपी का निर्माण होता है। क्या होता है, कॉपी, नकल वाली कॉपी नहीं, ठीक है, कॉपी। आज के लिए हम लोग इतना ही चाहेंगे। अगली वीडियो हम लोग डिराइव्ड वर्ड से स्टार्ट करेंगे, जो कि व्युत्पन्न शब्द होगा, और मैं उसमें कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स भी ऐड कर दूंगा। 2-2, 4-4 या 10-10 मैं प्रीफिक्स और सफिक्स आप लोगों को लिख के दूंगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, राम राम। आप इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी रही। थैंक यू, बाय बाय।